सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। अभी अभी 22 तारीख को चैत्र मास की शुरुआत हो रही है। तो चैत्र मास में नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। इसे हम चैत्री नवरात्रि बोलते हैं। और इस नवरात्रि को ये माता का बड़ा पर्व है। नवरात्रि माता जी की 9 दिन तक उपासना करने का बड़ा महिमा रहता है। नवरात्रि के दिन हम लोग तो जानते ही है कि जो आसो महीना में नवरात्रि पड़ती है वो तो सभी लोग करते ही है। लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि की एक विशेषता है कि माता रानी पृथ्वी पर अपने घर पर आ रही है। क्योंकि हमने भी शास्त्रों में पढ़ा होगा कि हिमालय के यहाँ माँ शक्ति का आगमन हुआ था और चैत्री नवरात्रि के दिन माँ शक्ति पृथ्वी पे वास करती है। 9 दिन तक अभी अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने आती है। तो चैत्री नवरात्रि की उपासना विशेष होती है। नवदुर्गा की उपासना, अपने कुल देवी की उपासना, महालक्ष्मी की उपासना, आप जिस जिस को मानते हैं उन सभी देवियों की उपासना आप कर सकते हैं। चैत्री नवरात्रि 22 तारीख को आ रही है। तो उस दिन बुधवार पड़ता है। बुधवार के दिन माता जी जब भी आती है तब वो छोटी सी नौका में आती है, यानी कि नाव में आती है। और नाव में जब भी बुधवार के दिन माता जी आती है तब पृथ्वी पर सब कुशल मंगल होता है। इस साल बारिश अच्छी होगी, सभी लोगों में खुशियां आएगी, सभी के घर में खुशियां आएगी, सभी के मन प्रसन्न रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा माता जी की उपासना करने से हमें इस चैत्री नवरात्रि में बड़ा फल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस नवरात्रि आप पूजा कैसे करते हैं। 22 तारीख को सुबह सुबह आप 7:42 तक आप नवरात्रि की शुरुआत कर सकते हैं, या ब्रह्म मुहूर्त में भी आप माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। सुबह सुबह नहा धो के मन में ऐसा ख्याल रखना है कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, ऐसा भाव करके आपको नहाना है। बाद में सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाना है और अपने पूजा रूम में जाके, जहाँ आपका मंदिर हो वहां पे जाके एक चौकी लगाइए। चौकी पे आप एक लाल वस्त्र रखिए। लाल वस्त्र पे आप अष्टकमल कीजिए। आप चावल से भी कर सकती है, गेहूं से भी कर सकती है और तिल से भी कर सकती है। माता जी की उपासना सच्चे मन से करनी चाहिए। उसमें कुंभ लगाना चाहिए। कुंभ के अंदर शुद्ध जल, जो हम तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेंगे, उसके अंदर अबील, गुलाल, कंकु, अक्षत और पंच पल्लव लगाए, पुष्प डालिए, उस पे एक नारिकेल लगाइए, उस पे पुष्प की माला लगाइए और बाद में गणपति महाराज को बाजू में बिठाइए एक नागरवेल के पान पर और अपनी कुल देवी या नवदुर्गा की प्रतिमा लगाइए। शुद्ध दीपक का, घी का दीपक जलाइए और बाद में आप माता जी की उपासना शुरू करिए। जिस तरह जिसको जो मंत्र आते हैं वो कर सकते हैं। विशेष में नवरात्रा में माता जी नवचंडी का पाठ करना, सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभदायी है। श्री सूक्त का पाठ करना खूब लाभदायी है। और इसके अलावा आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो महालक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं। महालक्ष्मी का एक छोटा सा मंत्र आपका जीवन बदल देगा। आप बीज मंत्र की उपासना कीजिए। ओम श्रीम नमः। ओम श्रीम नमः का जाप करने से आपके घर में बहुत जल्द लक्ष्मी आएगी। और उसके अलावा महालक्ष्मी जी का दूसरा भी मंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जप भी आप कर सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा दूसरा छोटा सा मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी आप कर सकती है। और जिसे नवदुर्गा की उपासना करनी है वो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जाप भी आप कर सकते हैं। और दूसरा मंत्र है जो हर कोई कभी भी कर सकते हैं, उसे नवरात्रि में बहुत बढ़िया तरीके से जो सच्चे भाव से करेगा उसकी आदि व्याधि उपाधि सब दुख दूर हो जाएंगे। सभी लोग वो बीज मंत्र जानते हैं, निवारण मंत्र जानते हैं। मैं आपको बोलकर भी बता देता हूँ कि ओम एम रीम क्लीम चामुंडाए विचे नमः, ये जाप भी आप कर सकती है, जिससे आपका जीवन की कोई भी दुख हो, आदि व्याधि उपाधि हो, वो नष्ट हो जाएगी। नवरात्रि के दिन आपको भगवान को अपने हाथों से नैवेद्य बनाने होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार नैवेद्य बना सकते हैं, माता रानी को खिला सकते हैं। और कुछ ना हो सके तो अपने आप में एक छोटी सी मिठाई और ऋतु अनुसार जो भी आपको फल इत्यादि मिले, आप माता रानी को नैवेद्य में रख सकती है। उसके अलावा माता जी की उपासना कैसे की जाती है कि सच्चे मन से आपके मन में जो भी विचार हो शांत करके, कोई भी अपनी कुलदेवी का, किसी किसी को कुलदेवी अलग अलग होती है, जिनके कुलदेवी माँ रांदल हो वो रांदल की उपासना कर सकती है, जिनकी कुलदेवी खोड़ियार हो तो खोड़ियार की उपासना कर सकती है। तो इसके अलावा खास करके इस नवरात्रि के दिन एक और मंत्र है दुम दुर्गाय नमः। दुम दुर्गाय नमः ये भी माता जी का बीज मंत्र है। कभी भी जो ये जप करता है उसे आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, और उसके अलावा उसके पर कोई भी आफत आती नहीं है। मंत्र करने से क्या होता है कि मंत्र करने से आपकी आत्मा की शुद्धि होगी और आपके जीवन में कोई भी आदि व्याधि आएगी तो अपने आप माता रानी की कृपा से वो टल जाएगी। नवरात्रि के दिन खास करके श्री सूक्त या देवी सूक्त की भी उपासना आप कर सकते हैं। जो आप पढ़े लिखे हो तो पूरे दिन बैठ के सप्तशती का भी पाठ आप कर सकते हैं, जिनसे आपके बच्चों को भी लाभ होगा। कोई माताएं करती है तो उनके बच्चों को, उनके परिवार में बहुत जल्द खुशियां आएगी और जो मुसीबत आने वाली होगी वो भी टल जाएगी। माता रानी की आप किसी भी तरह से उपासना कर सकते हैं। जो आपको दिन को वक्त न मिले तो रात को भी आप माता रानी की उपासना कर सकती है, और आपको वक्त मिले तो बढ़िया तरीके से माता रानी की स्थापना कीजिए। आप जुवारे भी लगा सकते हैं, माटी के गमले में गेहूं चावल मग डाल के वो जुवारा भी लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, जो जुवारा लगा के माता जी का गट लगा के स्थापन करके पूजा करते हैं उसके घर में पूरा जीवन कभी अन्न की तकलीफ नहीं होती, लक्ष्मी की तकलीफ नहीं होती, और उसके परिवार ने हमेशा खुशियां वास करती है। इस नवरात्रि माता रानी की उपासना अपने तरीके से कीजिए। खास करके आपको वक्त न हो तो मात्र आपकी कुल देवी का जो नाम हो उसका 11 बार आप फूल रख के उसकी प्रतिमा को चढ़ाएंगे तो भी आपका कोई भी देव दोष होगा तो वो चला जाएगा, मुसीबत होगी तो भी चली जाएगी। और हो सके तो 11 पुष्प चढ़ा के अपनी माता रानी को, अपनी कुल देवी को आप प्रसन्न कीजिए, जिसके कारण वो आपको तो सभी मुसीबतों से निकालेगी, लेकिन आपके परिवारों को, परिवार के जो सदस्य है उसको भी मुसीबत से निकालेगी। जिस तरह से हो सके उस तरह से उपासना कीजिए। माता रानी सबकी मनोकामनाओं परिपूर्ण करें। और एक विशेष उपाय है, इस नवरात्रि को आप नवरात्रि 9 दिन तक रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं रह सकते तो मात्र अपनी कुलदेवी की 9 दिन तक 5 माला कीजिए, और जब अंत में नवरात्रि खत्म हो उसके बाद किसी भी माता रानी का मंदिर हो, अपने कुलदेवी का मंदिर हो,
वहाँ पे आप थोड़ी सी मिठाई, पुष्प का हार और एक नारियल चढ़ाएंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण, जय माता दी।